बिज़ा फिनोमेना में आपका स्वागत है। यदि आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सदियों से उन्होंने हमारे बुरे सपनों को सताया है। रात के जीव, अंधकार से प्रेरित और आदिम आग्रहों से प्रेरित। पिशाच, सुंदर फिर भी घातक, अतृप्त प्यास के साथ सदैव युवा। वेयरवुल्व्स, जंगली जानवर, भेड़िए की शक्ति से शापित। हम किंवदंतियों में गहराई से उतरते हैं, विज्ञान का पता लगाते हैं और दुनिया में मिथक को वास्तविकता से अलग करते हैं। ड्रैकुला की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से लेकर शिकार पर निकले वेयरवुल्व्स की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों तक, ये जीव दुनिया भर में लोककथाओं का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। लेकिन इन किंवदंतियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या वे अंधेरे के साझा मानवीय भय, किसी भूली हुई बीमारी की विकृत स्मृति या कुछ और से उभरे थे? डॉक्टर एवलिन थॉर्न, एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी, इन मिथकों की सांस्कृतिक जड़ों का पता लगाने के लिए हमारे साथ शामिल हैं। पिशाचों का पता प्राचीन सभ्यताओं से लगाया जा सकता है, जहां खून चूसने वाले राक्षसों की कहानियां मौजूद थीं। वेयरवुल्व्स संभवतः रेबीज के बारे में गलतफहमी से उत्पन्न हुए थे, एक बीमारी जो आक्रामकता और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का कारण बनती है। साहित्य में पिशाचों को अक्सर परिष्कृत प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ऐसे मानवीय संबंध की चाहत रखते हैं जो वास्तव में उनके पास कभी नहीं हो सकता। दूसरी ओर, वेयरवुल्व्स को उनकी पशुवत प्रवृत्ति के गुलाम के रूप में चित्रित किया गया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? आनुवंशिकी के अग्रणी शोधकर्ता डॉक्टर माइकल लैंग इन पौराणिक प्राणियों के पीछे के विज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। जबकि अमरता और आकार परिवर्तन दृढ़ता से कल्पना के दायरे में बने हुए हैं, ऐसी वास्तविक चिकित्सीय स्थितियां भी हैं जिन्होंने इन किंवदंतियों को प्रेरित किया होगा। पोर्फिरिया, एक रक्त विकार, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और सूर्य के प्रकाश के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है, जो पिशाच के लक्षणों को प्रतिबिंबित करता है। हाइपरट्रिचोसिस, बालों का अत्यधिक बढ़ना, वेयरवुल्व्स से दृश्य संबंध हो सकता है। लेकिन ये जीव हमेशा कट्टर दुश्मन नहीं होते। कुछ कहानियां एक असहज युद्ध विराम, यहां तक कि पिशाचों और वेयरवुल्व्स के बीच सहयोग को भी दर्शाती हैं। क्या ये सह अस्तित्व हमारी आधुनिक दुनिया में तब्दील हो सकता है? आइए, छायाओं और चांदनी का अभिशाप कहानी पर गौर करें। एक पिशाच और एक वेयरवुल्व के बीच संघर्ष विराम की कहानी। एल्डरग्रोव के प्राचीन जंगल में, जहां चांदनी घने छत्र से छनकर आती थी, दो कट्टर दुश्मन घूमते थे। पिशाच सेराफिना और वेयरवुल्व फेनरीर दोनों एक अभिशाप से बंधे हुए थे और उन्हें इस जंगल में भटकना पड़ा। सेराफिना आधी रात के रेशमी वस्त्र पहने पेड़ों के बीच चुपचाप सरक रही थी। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जैसे वो खून की प्यासी थी, सदियों के रहस्य समेटे हुए थीं। उसके नुकीले दांत चांद के अर्धचंद्र की तरह तीखे, जीवन के प्यासे थे। उसके विपरीत वेयरवुल्व फेनरर घूम रहा था। उसका फर सिल्वर ग्रे और ओस से उलझा हुआ, मौलिक ऊर्जा से भरपूर। उसकी आंखें सूरज के आखिरी चुंबन की तरह छाया को स्कैन कर रही थीं। उसके पंजे खंजर जितने लंबे, मांस के लिए तरस रहे थे। उनका झगड़ा प्राचीन था, जो एल्डरग्रोव के सबसे पुराने ओक की कटी हुई छाल में उकेरा गया था। एक अभिशाप ने उन्हें बांध दिया था। दिन में सेराफिना अपने तहखाने में सोती थी, जबकि फेनरर एक आदमी के रूप में घूमता था। रात तक उनकी भूमिकाएं उलट गईं। वे कभी नहीं मिले, लेकिन उनकी नफरत जड़ों तक फैल गई और धरती में जहर घोलने लगी। एक मनहूस रात में चांद नीचे लटका हुआ था और जंगल के फर्श पर चांदी के धागे डाल रहा था। सेराफिना अपने तहखाने से बाहर निकली। उसकी त्वचा ठंड की तरह पीली थी। फेनरर मानव रूप में उसी ओक के पेड़ के सामने झुक गया। उसकी सांसें ठंड में धुंधली हो रही थीं। सेराफिना और फेनरर प्राचीन ओक के नीचे एक दूसरे का सामना करते हैं। जब वे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं तो तनाव स्पष्ट होता है। एक गठबंधन, एक समझौता। साथ मिलकर हम अभिशाप को तोड़ सकते हैं
मुक्ति पा सकते हैं। और मैं अंधेरे के प्राणी पर भरोसा क्यों करूंगा? क्योंकि हम दोनों आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। फेनर झिझकता है, फिर अपना हाथ बढ़ाता है। वे जंगल के फर्श पर प्रतीकों का पता लगाते हुए अपने समझौते पर मुहर लगाते हैं। वे अपने अभिशाप के मूल की तलाश में एल्डरग्रोव से आगे निकल गए। एक भूली हुई गुफा में उन्हें यह मिला, चांदनी से स्पंदित एक क्रिस्टल। साथ में वे क्रिस्टल को तोड़ते हैं, ऊर्जा का एक प्रवाह छोड़ते हैं जो उनके रूपों को धुंधला कर देता है, उन्हें किसी नई चीज में मिला देता है। अब एल्डरग्रोव में वे कंधे से कंधा मिलाकर जंगल की रखवाली करते हैं। सेराफिना के नुकीले दांत अब खून के प्यासे नहीं रहे, फेनर के पंजे अपंग करने के बजाय रक्षा करते हैं। और जब चंद्रमा उगता है तो वे एक चुंबन साझा करते हैं, आग और बर्फ का मिलन, प्राचीन शत्रुओं का जो प्रेमी बन गए। जंगल उनकी कहानी फुसफुसाता है, मुक्ति की, अंधकार को मात देने वाले प्रेम की। और जैसे ही भोर होती है, सेराफिना और फेनर एक साथ खड़े होते हैं, सूरज की रोशनी में नहाए हुए। उनके श्राप टूट गए, उनके दिल आपस में जुड़ गए। हम अपने आसपास मौजूद इन प्राणियों की संभावना का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के एक विविध समूह को इकट्ठा करते हैं। हमें मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करने से सावधान रहना चाहिए। इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि अस्पष्ट घटनाएं किंवदंतियों में कुछ सच्चाई रख सकती हैं। हो सकता है कि भविष्य में एक ऐसी जगह हो जहां मानव और राक्षस को समान आधार मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।